वेलकम बैक। मेडिकल साइंस कोरोना वायरस का अचूक इलाज खोजने में लगा है। देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देश के लोग आस्था का सहारा ले रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों में पूजा पाठ करके कोरोना का प्रकोप शांत करने की प्रार्थना की जा रही है। लेकिन आस्था के मेलों में लापरवाही भी देखने को मिल रही है। लोग बिना मास्क दिख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। राजस्थान के बारां में एक धार्मिक आयोजन के दौरान लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया। वहीं मेरठ शहर में बीजेपी के एक नेता ने वायुमंडल साफ करने के लिए हवन किया और शंख बजाया। संकट से उबरने में आस्था की अपनी जगह है, लेकिन कोरोना की रोकथाम में सबसे बेहतर है मास्क और सामाजिक दूरी। कोरोना का सुरक्षा कवच है वैक्सीन, और आज 120 साल की एक महिला ने वैक्सीन लगाकर वैक्सीन पर आस्था रखने की मिसाल पेश की है। देश कोरोना के कोहराम से छटपटा रहा है। शहरों के बाद वायरस गांवों में तेजी से फैल रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें भीड़ भाड़ जमा न करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन अपने अजब देश में कब क्या गजब हो जाए ये कौन जाने। कोरोना का इलाज, उसका अंत करने की दवा पर वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, लेकिन देश में कुछ नमूने ऐसे हैं जो ना रोकथाम के किसी नियम को मान रहे हैं, और रही बात इलाज की तो वो अपने मन मुताबिक कोरोना का इलाज करने में भी जुटे हैं। ये 3 तस्वीरें देखकर आप देश में लापरवाही का आलम समझ सकते हैं। मेरठ में एक बीजेपी नेता सड़कों पर हवन कुंड लेकर वायुमंडल शुद्ध करने का दावा करते हुए शंख बजाते चल पड़े। इसी तरह यूपी के बहराइच में भी कुछ लोगों ने मंदिर पर मानस पाठ करके कोरोना का प्रकोप कम करने का दावा किया, और राजस्थान के बारां में तो सामाजिक दूरी और भीड़ भाड़ न जुटाने की गाइडलाइन तोड़कर हजारों लोग एक धार्मिक मेले में उमड़ पड़े। कोरोना वायरस के बर्ताव, उसके असर और उसकी दवा पर वैज्ञानिक खोज करने में लगे, लेकिन मेरठ शहर में बीजेपी से जुड़े एक नेताजी उसके इलाज का साधन हाथ से खींचे जाने वाले एक रिक्शा पर लादकर गली गली घूम रहे हैं, और उनके हाथ में कोरोना का अंत करने वाला दूसरा शस्त्र है, शंख। बीजेपी नेता गोपाल शर्मा ने एक ठेले पर हवन कुंड लाद दिया और दूसरे हाथ में शंख थाम कर बजाना शुरू कर दिया। इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करके हवन का धुआं बस्ती में घुमाया। साथ ही दावा किया कि शंख की ध्वनि से वायुमंडल में फैला वायरस खत्म हो जाएगा। भाजपा नेता गोपाल शर्मा ने अपना ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया है। वायुमंडल में फैले हुए हानिकारक वायरस को समाप्त करने के लिए हवन सामग्री के साथ देसी गाय के गोबर के बने उपले, देसी गाय का घी, आम की लकड़ी, लौभान, कपूर आदि को मिलाकर हमने हनुमान चालीसा के पाठ के साथ मेरठ के नई बस्ती व शिवपुरम की गलियों में हवन सामग्री की धुनी को वायुमंडल में फैलाया। मेरठ में हवन सामग्री के धुएं के सहारे कोरोना संक्रमण पर काबू करने का ये अनोखा तरीका बीजेपी नेता गोपाल शर्मा ने इजाद किया है, जबकि असल बात यह है कि वायरस का कारगर इलाज अभी तक वैज्ञानिक खोजने में लगे हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बहराइच से आई हैं। कोरोना जैसी भयावह महामारी को भगाने के लिए इन लोगों ने पूजा पाठ का सहारा लिया। बहराइच के चंदेला कला में सैकड़ों ग्रामीणों ने गांव में बने मंदिर पर 2 दिन का रामायण पाठ किया, हवन किया और 108 कन्याओं को भोजन भी कराया। यहाँ के लोगों का मानना है कि पूजा पाठ से महामारी का प्रकोप कम होगा। सभी लोगों ने, ग्राम सभा के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर विश्व में जो फैली महामारी को दूर भगाने के लिए, समस्त देशवासी एवं विश्व में जो फैला हुआ है इसको दूर करने के लिए अपने इष्ट देव से हम लोग ने पूजा की है। इसको जल्द से जल्द
खत्म करें और समस्त विश्व में अमन चैन रखें। मैदान में जुटे हजारों लोग, जगह जगह औरतों बच्चों के जत्थे, झाल ढोलक और चिमटों की आवाज। महामारी का डर त्याग कर आस्था का ये मेला जुटाया गया है राजस्थान के बारां में। कोरोना गाइडलाइन को तोड़कर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। बारां जिले के कलमंडा में माताजी के मंदिर पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेले में जुटी भीड़ विज्ञान के आगे आस्था का वजन बता रही है। हैरत की बात ये कि लोगों ने न तो मास्क लगाया और न ही सामाजिक दूरी बनाकर रखी। बताया गया कि पुलिस को इस मेले के बारे में कोई सूचना नहीं थी। बाद में पुलिस ने सरपंच सहित मेला लगाने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीरें झारखंड के गिरिडीह से आई हैं। गिरिडीह के छोटकी खरडीहा में बैंक ऑफ इंडिया के सामने लोग कतार बांधे खड़े हैं। तस्वीर में साफ है कि लोगों ने फासला भी नहीं बनाया है, लेकिन बैंक खुले होने की वजह से सैकड़ों ग्राहक जमा हो गए। कमोबेश समूचे देश से ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। कहीं धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, कहीं कोरोना के इलाज के नाम पर कर्मकांड हो रहे हैं, तो कहीं आस्था की चाशनी में डूबे तर्कों से कोरोना का इलाज करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन सच ये है कि कोरोना से बचाने वाली 3 ही चीज है: मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन। 120 साल उम्र है मेरी। वैक्सीन लेने का समझदारी भरा काम किया है 120 साल की महिला धोली देवी ने। ये हैं धोली देवी। इन्होंने कोरोना के वैज्ञानिक इलाज को ही सही माना और 120 साल की उम्र में भी वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन के बाद धोली देवी पूरी तरह स्वस्थ हैं। काले ने टीका लगाया था, ग्रंथि में बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं आई, कोई बुखार बुखार नहीं आया नहीं। तो कराना मतलब ये ग्रंथि जे भाई जबकि बाकी और भी लोग जे बेचारे और सारे इंजेक्शन जे जरूरी कराना चाहिए। कोरोना के आलतू फालतू इलाज पर भरोसा करने से बेहतर है कि मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और जैसे ही आपका नंबर आए वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कोरोना से बचाव का सबसे मजबूत सुरक्षा चक्र वैक्सीन ही है।